सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर मैंने 2.5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया था और 2.5 लाख रुपए के कैपिटल पर 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। 9:55 9:56 4 सेकंड में मैंने दोनों की दोनों क्वांटिटी निकाल दी है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज था मंडे और मंडे के दिन में जो एक्सपायरी होती है वो होती है मिड कैप की एक्सपायरी। और मिड कैप की एक्सपायरी के दिन, मतलब मिड कैप छोड़ा, मंडे के दिन मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है भाई, बैंक निफ्टी का जो एक एक मिनट का जो एक एक कैंडल है, 5-5 मिनट की जो एक एक कैंडल है, वो इतना बड़ा बड़ा मूव दे रही है कि अच्छे खासे जो ट्रेडर हैं, जो बड़े बड़े फंड से काम करते हैं, उनकी हालत खराब है ऐसे मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है, कुछ नेगेटिव न्यूज आ रही है, किस तरीके का मतलब ह्यूमर चेंज होता है। मतलब अभी कुल मिला के कंफ्यूजन क्रिएट है मार्केट के अंदर। कभी सपोर्ट पा रहा है तो बहुत तेजी से बाइंग आ रही है, किसी का एसएल है तो भाई वो एसएल नहीं रह रहा है, एकदम से हिट हो जा रहा है। तो बहुत जबरदस्त तरीके की वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। और जो एक ऑप्शन बायर है और साथ साथ ऑप्शन सेलर भी है, मुझे नहीं लग रहा है ये दोनों के दोनों सर्वाइव कर पा रहे होंगे। जो प्रोफेशनल है, जो कम क्वांटिटी में काम करना जानता है, जो मैनेज करना जानता है मार्केट में अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को, वो ही मार्केट के अंदर ट्रेड कर पा रहा होगा। और रही बात स्कैल्पर की, तो मैं एक स्कैल्पर हूँ, तो स्कैल्पर ने किस तरीके की स्कैल्पिंग की है आज वो आपको मैं दिखाता हूँ। और उसी के साथ साथ अपन ने जो टेलीग्राम पर आपको चार्ट शेयर किए थे वो किस तरीके से परफॉर्म किया। ब्रेकआउट होने से पहले मैंने आपके साथ चार्ट शेयर कर दिया था, क्या जबरदस्त उसके अंदर मोमेंटम आया है। और रही बात अपन यहाँ पर, आप न्यूज़ चैनल को देखते हो भाई, न्यूज़ चैनल्स को ऑब्जर्व करिए, उन स्टॉक को एक दिन लिखना, लिखने के बाद सुबह सुबह आगे जो ये स्टॉक भागेगा वो स्टॉक भागेगा, उन स्टॉक को दिन भर ऑब्जर्व करना। हम रोज ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई असल में गेम क्या चल रहा है, आपको भी समझ आ जाएगा, तो आप भी अपने आप को बचा लोगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको स्कैल्पिंग दिखाता हूँ। और स्कैल्पिंग का टाइम नोट करना, आपको दिख जाएगी कितने कम टाइम में स्कैल्पिंग के अंदर अच्छा खासा पैसा बन सकता है, और कैपिटल कितना लगा था वो भी नोट कर लेना। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट स्क्रीन पर चलते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ और स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आज मिड कैप का एक्सपायरी है। और मिड कैप का एक्सपायरी है तो इसमें मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड बनाया था। ठीक है, और ट्रेड मैंने बनाया था 10,450 की पुट ऑप्शन में। अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये जो चल रही है अभी, ये 112 के आसपास चल रहा है। इसने 180 का हाई बनाया है। और इसका जो फर्स्ट एक पुल बैक आया था, प्राइस निकलने के बाद जो फर्स्ट पुल बैक आया था, उस पुल बैक मैंने एंट्री बनाई थी। और वो पुल बैक कहाँ पर आया था, उसका एंट्री बनाने का लॉजिक क्या था, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और अगर आज के मार्केट को देखेंगे, मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया था। ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन बना रहा है। और रेजिस्टेंस जोन के बाद इसने क्या किया, इस एक ब्रेकडाउन दिया। और ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस इसने फेस करना था, तो मैंने इस जगह पे बेस ऑर्डर स्कैल्पिंग की कि प्राइस यहाँ से निकल चुका है। तो मेरा ये था कि यार ये 30 या 25 के बीच में अगर प्राइस आता है तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ, मतलब मेरी यहाँ पर बाइंग एंट्री बननी चाहिए। तो मैंने 30 के आसपास बाइंग बनाई। ओके, 4200 क्वांटिटी मैंने 2 ऑर्डर्स यहाँ पर डाले थे 30 पर, और कुछ मैंने 25 पर डाले थे, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक बहुत अच्छा कन्विक्शन था कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बेयरिश चल रहा है, मिड कैप में तो बहुत तगड़ी सेलिंग है। तो इसने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया और रिटेस्ट करेगा। जब मैं निकल गया ब्रेकडाउन करने को, रिटेस्ट करेगा तो मैं रिटेस्ट पे स्कैल्प करूंगा। तो मैंने यहाँ पर बेस ऑर्डर लगाए हुए थे अपने, और यहाँ पर 30 पर मेरे को ऑर्डर मिला। 30 का सिर्फ एक कैंडल के अंदर इतना अच्छा मूवमेंट आया। एक कैंडल छोड़ो आप, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर मैंने 2.5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया था, और 2.5 लाख रुपए के कैपिटल पर 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। कितना % रिटर्न है आप कमेंट करके बता देना। सिर्फ एक कैंडल, एंड उसको होल्ड नहीं किया क्योंकि मेरा पर्पस ही स्कैल्पिंग था, कि वहाँ पर रेजिस्टेंस है, मुझे स्कैल्प करना है, स्कैल्पिंग का ही पर्पस था। तो मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं किया। लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखो प्राइस, और उस प्रीमियम को आप चेक करो कि कितना बड़ा मूवमेंट आया है। वो 30 रुपये का प्रीमियम ऑलमोस्ट 180 गया है। तो स्कैल्पिंग के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप कोई भी सही जगह पर, मतलब आपको एंट्री लेना आ जाता है। आप सपोर्ट पर कभी अच्छी एंट्री ले सकते हो, कभी रेजिस्टेंस पे एंट्री ले सकते हो, कभी ईएमए के सपोर्ट पे एंट्री ले सकते हो, ईएमए के रेजिस्टेंस पे एंट्री ले सकते हो। और अगर आपने सही एंट्री लेने के बाद उस ट्रेड को होल्ड कर दिया तो बहुत अच्छा ऑप्शन बाइंग में, सडन मूवमेंट में, सडन स्पाइक में आप पैसा बना सकते हो। तो मैंने इस जगह पर 30 रुपीज़ के आसपास एंट्री बनाई थी। मैंने 55 और 45 के अप्रॉक्स एग्जिट किया। अगर मैं आपको ऑर्डर पे यहाँ पे ले चलूँ, रही बात ऑर्डर्स की, तो मैं अगर आपको यहाँ पर ऑर्डर्स दिखाऊँ तो आप देख सकते हो 9:55 पे मैंने पूरे क्वांटिटी को एग्जिट किया हुआ है। 9:55 17 सेकंड में मैंने बाई किया, 30 रुपये पर बाई किया। 9:55 55 सेकंड, 9:56 4 सेकंड में मैंने दोनों की दोनों क्वांटिटी निकाल दी है। तो आप खुद टाइम देखो कि यहाँ पर कितना अपना यहाँ पर टाइम लगा हुआ है इस ट्रेड को होल्ड करने में। और रही बात पोजीशन की, तो अभी अगर पोजीशन पर चलते हैं तो पोजीशन अगर आप देखोगे तो ये थी अपनी पोजीशन, जिसमें अभी मेरा 2,29,000 का प्रॉफिट है। दूसरा जो मैंने ट्रेड बनाया था वो किस तरीके से बनाया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे ट्रेड पे। जो दूसरा ट्रेड अपना बना था वो बना था इस जगह पर। देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक स्कैल्पिंग
मूव आप कह सकते हो। तो मैंने इसको ट्राई किया था इधर पर पकड़ने की, और कुछ क्वांटिटी को मैंने फिर आई थिंक इसमें मतलब मैं बहुत बार एंट्री एग्जिट किया हूँ, मतलब छोटी मोटी एक ऑर्डर मैंने फिर लगाया, एक ऑर्डर निकाला, कुछ 10-15 ऑर्डर फिर बाय किए। तो यहाँ पर छोटी मोटी क्वांटिटी में एंट्री एग्जिट मैंने किया, तो स्कैल्प ही कर रहा था। और मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया इसमें 10,350 की। तो इसमें अपना एक सेटअप बना था, बिग बार सेटअप। वो देखो यहाँ पर एक 9 EMA के आसपास से पहले यहाँ से भी रिएक्शन लिया इसने। फिर जब प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे तो इस जगह पर भी ये 9 EMA के आसपास इस जो रेड कैंडल है इसको इनगल्फ कर देता है, मीन्स ऑलमोस्ट इनका एक सपोर्ट ले रहा है। तो आपके पास ऐसा लगाने की जगह मिली, आप यहाँ पे इजीली एंट्री बननी थी, और इजीली एंट्री बनने के बाद इस मूवमेंट में अच्छा खासा प्रीमियम के अंदर जंप भी आया है। ठीक है, तो मैंने वापस से इसको इधर कहीं पे भी बाय करने की कोशिश की थी, बट मैं इसको कुछ क्वांटिटी मैंने उठाया था इधर पे भी, लेकिन मैं उसको भी कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ से एग्जिट करके निकल गया। तो इस मोमेंटम में के अंदर एक अपना बिग बार सेटअप पर भी मेरे को अच्छा खासा स्कैल्प मिल गया, जिसमें मेरा जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 2,29,29,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। और कैपिटल आज जो मेरा यूज़ हुआ था ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3.5 लाख के अप्रॉक्स, क्योंकि वो जो मेरा 75,000 का जो प्रॉफिट है उसमें यूज़ हुआ था। अदरवाइज जो ये वाला ट्रेड है इसमें मेरा कैपिटल क्या यूज़ है आपने ऑर्डर्स में कंप्लीटली देख लिया। ठीक है, तो ये था अभी तक कि आज के 2 ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एक रिजेक्शन, वहाँ से प्राइस ने लिया, रेजिस्टेंस के आसपास गया, और काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, तो कैंडल बहुत बड़ी बड़ी मिल रही है। आप कहोगे होल्ड क्यों नहीं किया, होल्ड करना चाहिए था, अच्छा पैसा बन जाता। होल्ड करने का मार्केट होना चाहिए पहले, तभी तो आप होल्ड करेंगे। एक ऑप्शन बाय ऊपर से होल्ड करते तो थीटा डे के खाता है, आप होल्ड नहीं करते तो इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है कि अच्छा खासा ट्रेडर यहाँ पर उसके हाथ कांपते हैं होल्ड करने में, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को ही देखोगे, तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के दिखाता हूँ, आप खुद देखो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी है, आप कहाँ एंट्री बनाओगे, कहाँ एग्जिट बनाओगे। 200 पॉइंट का रिजेक्शन दे रहा है, 500 पॉइंट का एक कैंडल भाग जा रही है, 300 पॉइंट की एक कैंडल भाग जा रही है। तो इतना वॉलेटाइल मार्केट है, तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में इट्स बेटर कि आप चुपचाप स्कैल्प करो। आपको कुछ क्वांटिटी डालो, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी मत डालो, स्मॉल क्वांटिटी में स्कैल्पिंग करो। स्कैल्पिंग में जो रिटर्न मिल जाता है 2, 4, 5, 10% ईजी स्कैल्प मिल जाता है। बट हाँ, आपको होल्ड करोगे तो फिर उतनी तेज़ी से ट्रेस भी होगा, उतनी तेज़ी से आपके अगेंस्ट में भी चला जाएगा। ठीक है, तो स्कैल्पिंग इज ओनली ऑप्शन राइट नाउ कि आप चुपचाप स्कैल्प करो, मोमेंटम पकड़ो और निकलो। होल्ड करोगे तो आप मार्केट में फंस जाओ कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक्स की। टेलीग्राम पे आज के मार्केट में मैंने आपके साथ स्टॉक शेयर किया था, बजाज ऑटो और ब्रेकआउट से आई थिंक पहले ही मैंने यहाँ पे आपको स्टॉक शेयर कर दिया था। इस स्टॉक को शेयर करने का लॉजिक आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप इस जगह पे एक वॉल्यूम देखोगे ना, ये स्लाइडली एक अप वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है, और इस वॉल्यूम के साथ यहाँ पर कोई बड़ी कैंडल बनी नहीं है। ध्यान से देखना है चार्ट में, कोई बड़ी कैंडल यहाँ पर इस जगह पर कहीं पर बड़ी कैंडल बनी नहीं है, लेकिन नीचे वॉल्यूम आ रहा है। तो ये शो करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गेम चल रहा है, कुछ ना कुछ जो यहाँ पे बिग प्लेयर्स वो एंट्री कर रहे हैं। और जब बिग प्लेयर एंट्री करते हैं तो पता नहीं चलता है, मेनली वो नीचे से एंट्री बनाते हैं। और जब मैक्सिमम रिटेल पार्टिसिपेशन होता है, मैक्सिमम रिटेल लोगों को ट्रैप किया जाता है, तो वहाँ पे ऐसा वॉल्यूम दिखाया जाता है जहाँ पर हर किसी को लगता है कि यहाँ तो सब एंट्री कर दे, हम भी घुस जाता है। उसके बाद देखो किस तरीके का प्राइस नीचे एसएल खाने के लिए आता है। ठीक है, तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है, और मैंने जब ऑब्जर्व करके चीज़ देखी थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद देखो ब्रेकआउट से पहले चार्ट दिया था, उसके बाद अच्छा खासा इसमें भी मोमेंटम 1:1 1:2 के आसपास का आपको मिल गया। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पर बहुत बढ़िया चार्ट यहाँ पर शेयर किया था। मेरा टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है। ये कॉल टिप प्रीमियम वाले जो चैनल है इनसे दूर रहो, फंस जाओगे भाई। आपने मेरा अगर पॉडकास्ट नहीं सुना होगा तो भाई सुन लेना। ठीक है, उसका आई बटन पर आपको मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक बार देखो, आपको बहुत सारी क्लियरिटी हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन करो, जो मेरे को दिखता है, जैसा दिखता है मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। बाकी जो आज का प्रॉफिट है ये 2,29,000 रुपये के आसपास है। जो फाइनल प्रॉफिट जो भी रहेगा, मेरा सेंसिबल का लिंक है, डेली के वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वहाँ पर आ जाती है। आप वहाँ पर जाके पूरा का पूरा मेरा हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको भी बिग बार सेटअप पर काम करना है, जिसको भी स्कैल्पिंग करनी है, जिसको भी बिग बार पर स्कैल्पिंग करनी है, यहाँ पर भी कायदे से यहाँ पर भी बिग बार बना है, बट ये बिग बार नहीं है। आप लोग अगर इसको देख के ऐसे घुसे होंगे तो ये कौन सा बिग बार सही है, कौन सा बिग बार गलत है, किस तरीके से एंट्री बनाई जाती है, क्या स्टॉप लॉसेस होते हैं, किस जगह पे स्टॉप लॉस लगाना है, कौन सी एंट्री सही है, कौन सी गलत है, किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन होगा बिग बार का, वो अपन ने कंप्लीट अपना जो बिग बार स्कैल्पिंग है उसके अंदर शेयर किया हुआ। मैंने इस पर वीडियो बनाया था, एक बार आप यूट्यूब में जाके देख लेना, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर जो कंटेंट है अगर आप चेकआउट करोगे तो मैंने इसको रिसेंटली अपडेट किया है। अपडेटेड कंटेंट में आप जाके कंप्लीट बिग बार को चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पे हर एक चीज़
डीपली मैंने समझाई हुई है। तो आपको अगर इसमें बिग बार पे काम करना है, stockbudner.in मेरा वेबसाइट है, नीचे लिंक है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो आज का यही था प्रॉफिट, आज का ये था ट्रेड। अभी भी लाइव मार्केट चल रहा है, तो मेरा तो फिलहाल के लिए हो चुका है। तो आई होप आज के मेरे ट्रेड से आपको काफ़ी कुछ सीखने को, काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। बाकी वॉलेटाइल मार्केट है, होल्ड करना मेरे बस की बात नहीं है। मतलब मैं चाहूँगा ही नहीं कभी ऐसे मार्केट में होल्ड करना। वैसे भी मैं स्कैल्पर हूँ, तो मेरा स्कैल्पिंग का ही मेन गेम रहता है, और ऐसे मार्केट में होल्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो प्रोफेशनल लेवल के बंदे हैं, जिनको जो मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं, वही लेके बैठे होंगे। भाई रिटेलर तो यहाँ पर फंस रहा है, ट्रैप हो रहा है, उसके स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंडल उसको पैनिक क्रिएट करवा दे रही है, बड़ी बड़ी कैंडल उसको फोमो क्रिएट करवा दे रही है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें मार्केट में चल रही है। तो इट्स बेटर, जब तक मार्केट थोड़ा सा शांत नहीं हो जाता, मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल जाती, तब तक आप मार्केट में ज़्यादा पैसा मत डालो, स्मॉल क्वांटिटी में काम करो। इट्स बेटर, स्मॉल क्वांटिटी में आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। अगर आप देखोगे, मैंने जो सुबह वाला फर्स्ट ट्रेड पकड़ा था, उस ट्रेड के अंदर वो 30 रुपये पर मेरी एंट्री बनी थी, और मैं 45 और 55 के बीच में निकल गया, और वो 180 गया है। तो आप खुद सोचो कितना अच्छा रिटर्न बनना, कितना अच्छा पोटेंशियल है। तो आप वहाँ पर बड़ी क्वांटिटी लगाने की जरूरत नहीं है। छोटी क्वांटिटी में जब अच्छे रिटर्न बनने की पोटेंशियल है अभी के मार्केट में, तो कम होल्ड करो, कम क्वांटिटी लगाओ, रिटर्न्स अच्छे बन जाएंगे। ज़्यादा होल्ड करोगे, ज़्यादा क्वांटिटी लगाओगे, मार्केट में फंस जाओगे। तो ये मार्केट में अभी चल रहा है, तो कोशिश करो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। बाकी मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि अभी किसी पे आया था एक आर्टिकल, 2% पर मंथ ब्याज पर लोगों को से पैसा उठाया जाता था, उनको 2% पर मंथ दिया था, अभी वो स्कैम मतलब पैसा लेके भाग गया। तो ये चीज़ें अपने उत्तराखंड में मैंने अभी रिसेंट रील भी बनाई थी, और आपको जब मैं पिथौरागढ़ गया था, वहाँ पे मैंने ये चीज़ें शेयर की थी। तो काफ़ी लोगों को लग रहा था यार, तो चलता है हमारे उधर 8-8% में देते हैं, महीने का 5-5% हमें देते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, 5% मिल जाता है, 2% मिल जाता है। आप लॉजिकली एक बार इस चीज़ को सोचो, अगर कोई आपको महीने का 8% या 10% दे रहा है, तो साल का कितना हो गया? 120%। 120% अगर वो रिटर्न बना रहा है साल का, तो भाई वो भगवान है, समझो, वो स्टॉक मार्केट का भगवान है, वही स्टॉक मार्केट को चला रहा है। इतने बड़े बड़े हेज फंड, दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड कितने परसेंट के रिटर्न निकालता है, आप खुद सोच लो। और आपके जो म्यूचुअल फंड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई गारंटी रिटर्न भी देता है कि इतना मिलेगा, 12 से 13%, 15% देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18% में चला जाएगा। उससे ऊपर तो मुझे नहीं दिखा कोई। और जो देते हैं वो अनसेफ होते हैं, वो कहते हैं कि भाई डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन, साल का बता रहा हूँ मैं। और बंदे आप महीने का 5-8-10%, मतलब इस तरीके की स्कीम है, लोकल लेवल पे चल रही है हर जगह में, कि हम मार्केट में पैसा लगाते हैं, आपको देंगे। जैसे वो सर्कुलेट करते हैं पैसा, जैसे उन पर बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो भाग जाते हैं। इस चीज़ से बच के रहना, जो इस चीज़ में फंसा है भाई उसको अवॉइड कर देना। कुछ टाइम पैसा आएगा, जैसे ही बड़ा पैसा दोगे वहाँ वो गायब हो जाएगा। तो आज का मेरा यही ट्रेड था। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी पॉडकास्ट को जरूर देखना, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जिसको स्ट्रेटजी पे काम करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप चेकआउट कर सकते हैं। जिसको प्रो स्कैल्पिंग कंप्लीटली सीखनी किस तरीके से की जाती है, मैंने बेस ऑर्डर क्या बोला, क्या है इसका टर्म, कैसे लगाए जाते हैं, किस तरीके से काम होता है, कितना इस पर रिस्क है, वो भी मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। उसके लिए आप अपडेटेड रहो। इस मंथ के एंड तक, मार्च एंड तक, आपको प्रो स्कैल्पिंग की मास्टर क्लास मिल जाएगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर 600 के सब्सक्राइबर बेस ऑन यूट्यूब। और आप सभी लोग ऐसे ही अपने साथ जुड़े रहो, सीखते रहो, करते रहो, ठीक है। और क्या क्या कितने टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए बताए ना। और इस वीकेंड में आई थिंक होली है, तो मैं शायद लाइव आऊँ ना आऊँ, लेकिन मैं अपडेट कर दूंगा। तो आपको लाइव क्लासेस वीकेंड्स पे मिलती रहेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। आपने आज क्या क्या कमेंट करके बताओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।